अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास किस्म की रोटी के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उसको शामिल कर लेते हैं अपनी खुराक में तो आपका जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड होता है तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वैसे तो आपको पता है कि जब हमारे पास कोई मरीज़ आता है और बताता है कि उसका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो हमारी पहली तो कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल तब्दीली में कुछ खुराक को बंद करवाएँ। और जो मशहूर हम चीज़ें बंद करवा देते हैं लोगों के लिए को कि आपने ये ज़्यादा नहीं खानी अगर आपको यूरिक एसिड का मसला है, तो उसमें शामिल हैं कि दालें हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि दाल कम खाएं। उन्हें हम कहते हैं कि आपने गोश्त ख़ास तौर पे जो रेड मीट यानी मटन है, बीफ है, कीमा वगैरह है, तो ये कहते हैं कि कम लें। वाइट मीट फिर भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, चिकन फ़िश तो। इसके अलावा साग और पालक, इसका हम कहते हैं कि ये यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं, ये कम लें। गोभी, बंद या फूल जो भी है तो हम कहते हैं कि इससे भी बढ़ता है। अरवी बड़ा मशहूर है, अरवी की सब्ज़ी लोगों को बहुत पसंद होती है, तो उसके बारे में भी क्या कहा जाता है कि वो यूरिक एसिड को बढ़ाती है। अंडे और चने और इसी तरह से बहुत सारे लोगों के जो फेवरेट चावल होते हैं तो उनको भी हम बंद करवाते हैं। तो डॉक्टरों का ज़ोर होता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को बंद करवाने में। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि फिर खाने वाली वो क्या मज़े की चीज़ है कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। एक रोटी है ख़ास किस्म की, ये जो आप रूटीन में खाते हैं कन्वेंशनल गंदम की रोटी है, तो इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। क्यों, कैसे पता चलता है लोगों को कि उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? उनके अलामात आती हैं। जोड़ों में दर्द होगा, ख़ास तौर पे जो छोटे जोड़ होते हैं, पाँव का अंगूठा, शदीद दर्द होगा, सोजिश हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर उनका सीरम यूरिक एसिड या ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल है वो चेक करवाता है। तो अगर नॉर्मल जो मिकदार होती है उससे बढ़ा हुआ है तो हम कहते हैं कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब यूरिक एसिड बढ़ने की जो वजूहात होती हैं वो अकेली ये बाहर वाली चीज़ें खाने से नहीं होता। बाज़ का अंदर भी दो काम ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि यूरिक एसिड या तो बाहर से वो चीज़ें ज़्यादा अगर आप खाते हैं कि जैसे गोश्त, बाज़ लोगों को बहुत आदत होती है कि रोज़ाना ही वो गोश्त खाएंगे, हालांकि हम कहते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खा लें। तो जब वो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। तो और बाज़ का आपका बाज़ लोगों का जो जिस्म है अंदर से वो ज़्यादा यूरिक एसिड बना रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। दोनों सूरतों में या किसी एक सूरत में जब यूरिक एसिड ज़्यादा भी बने तो गुर्दे उसको निकाल देते हैं, गुर्दे उसको बाहर कर देते हैं। जब गुर्दे उसके निकाल देते हैं तो हमारा लेवल नॉर्मल आता है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी बैलेंस ख़राब हो जाए कि या जिस्म बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर दे यूरिक एसिड, या हम बाहर से बहुत ज़्यादा खाना लेना शुरू कर दें यूरिक एसिड, या फिर आपके गुर्दे उसको ना निकाल पाएँ, तो उस सूरत में यूरिक एसिड की मिकदार आपके जिस्म में इकट्ठी होती है, जो गुर्दों में भी बैठता है, जाके पथरियाँ बनाता है और आपके जोड़ों में भी बैठता है, जिससे वहाँ पे सोजिश और दर्द होती है बहुत बुरी किस्म की। तो इस वजह से फिर डॉक्टर जो हैं आपको एलोप्यूरिनॉल की गोली देते हैं। 1-2 और आई हुई हैं आजकल, लेकिन बहुत सारे लोग फिर नहीं खाना चाहते। वो चाहते हैं कि पहले एक ट्रायल दिया जाए लाइफस्टाइल को तब्दील करने का। तो मैंने जैसे वीडियो के शुरू में बताया कि फ़लाँ खाने नहीं खाते, स्मोकर्स को हम कहते हैं सिगरेट कम कर दें। ये जो बदकिस्मती कोई अगर शराब का आदी है तो उन्हें बताते हैं कि भाई जो शराब पीते हो तो उससे प्यूरिन्स बनते हैं जो यूरिक एसिड बनाते हैं। इसी तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा, ये जो मीठी जूस और इस तरह की चीज़ें या मिठास वाली चीज़ें खाने की आदत होती है तो उन लोगों में भी यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि देखें, रोटी जो होती है ना गंदम की, उसकी जगह पे आप सुबह और शाम एक और ख़ास किस्म की रोटी खा सकते हैं। एक तो होती है जवार की और एक होती है बाजरे की। अगर आप जवार और बाजरे की रोटी को इस्तेमाल करेंगे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जवार और बाजरा दोनों मिलते हैं पाकिस्तान में, आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो 1 महीने के लिए आपने क्या करना है कि एक टाइम पे आप जो बाजरे की रोटी खा लें और एक टाइम पे आप जवार की रोटी खा लें, और 1 महीने बाद जब आपका यूरिक एसिड बेहतर हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक टाइम पे गंदम की रोटी खा लें और एक टाइम पे इन दोनों में से किसी एक की रोटी खा लें। दोनों में से किसी एक की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जो बाजरा होता है इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती, गर्म होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में लोग बाजरे की रोटी साग वगैरह के साथ ज़्यादा खाते हैं। लेकिन यहाँ पे साग तो आप ले सकते हैं, पालक ज़रा आपने कम ही खाना है, बिल्कुल कम खाना है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो। लेकिन जो बाजरा है तो यानी कि जवार और बाजरा की, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है, तो जो जवार है उसकी जो तासीर है वो गर्म है। तो जब गर्मियों का सीज़न होता है तो हम लोगों को कहते हैं कि आप बाजरा ही इस्तेमाल करें, उसी की रोटी खा लें। और अगर मोतदल मौसम है जैसे आजकल है तो आप एक टाइम पे बाजरे की रोटी खा लें और एक टाइम पे जवार की रोटी खा लें। तो इसको शामिल करने से आपका यूरिक एसिड कम हो जाता है। सिर्फ यूरिक एसिड नहीं कम होता, इनके अंदर प्रोटीन है, इनके अंदर फाइबर है, इन दोनों के अंदर।
तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बेहतर हो जाएगा, शुगर का लेवल भी बेहतर हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी, तो आपका मोटापा भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा, और भी बहुत सारे जो मसले होते हैं वो लोगों के हल हो जाते हैं इस ख़ास रोटी को शामिल करने में। लेकिन ख़ास तौर पे जो यूरिक एसिड का लेवल है वो कम होता है। इसके अलावा भी इसके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन बी है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी एक फिलिंग इफेक्ट आ जाएगा, ऐसे जैसे कि आपने कुछ खाया हुआ है। तो यूरिक एसिड के साथ साथ शुगर का कंट्रोल बेहतर, ब्लड प्रेशर बेहतर, वज़न को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो ये भी फ़ायदे हैं। तो इसलिए यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो लोग कोशिशें कर रहे हैं लाइफ़स्टाइल को तब्दील करने की, तो 1 महीने का ये ट्रायल दें, उनको यकीनन फ़ायदा होगा इस चीज़ का। आपको पता है मैं इस चैनल पे ये वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, हो सके वीडियो को शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज़ रखे।